Good morning, class. In the last classes, we discussed about some topics such as viscosity, coefficient of viscosity, Stokes law, viscous drag, and terminal velocity. ये कुछ टॉपिक्स हमने अभी तक कवर कर लिए हैं इस चैप्टर में. और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है हाइड्रोडायनेमिक्स. व्हाट इज हाइड्रोडायनेमिक्स? द लिक्विड इज इन मोशन. तो ये हम स्टडी कर रहे हैं अभी हाइड्रोडायनेमिक्स के. तो हमने कुछ 4-5 टॉपिक्स कवर कर लिए. कुछ और टॉपिक्स हैं आज हमारे जो कवर करने हैं. जो टॉपिक्स आज हमें कवर करने हैं उसमें पहला टॉपिक होगा स्ट्रीम लाइन फ्लो. स्ट्रीम लाइन फ्लो. और दूसरा होगा हमारे पास में मेनली टर्बुलेंट फ्लो. दिस इज फर्स्ट टॉपिक स्ट्रीम लाइन एंड सेकंड इज टर्बुलेंट फ्लो. नाउ व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? तो स्टूडेंट जनरली हम ये इस फ्लो हम किस फ्लो की बात कर रहे हैं? फ्लूइड फ्लो की बात कर रहे हैं. फ्लूइड्स मतलब जनरली हम अगर फ्लूइड से समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिक्विड एज्यूम कर सकते हैं और सबसे सिंपलेस्ट वे में आपसे वाटर एज्यूम कर सकते हैं. हम वाटर के फ्लो को स्टडी कर रहे हैं तो कब हम वाटर के फ्लो को स्ट्रीमलाइन बोलेंगे या फिर कब हम उसे टर्बुलेंट बोलेंगे तो वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट जैसे नाम ही है इसका स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन मतलब स्ट्रीम हर पॉइंट हर लिक्विड का जो पॉइंट जो पार्टिकल्स हैं जो आपको पता है लिक्विड अगर बात करें वाटर की वाटर डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मतलब उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. तो जब लिक्विड मोशन में होगा तो सारे पार्टिकल उसके मोशन में होंगे. तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेके चले सपोज दिस इज आवर ट्यूब. ये हमारा कोई ट्यूब है इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है सपोज करो कुछ इस डायरेक्शन में. This is the direction of liquid flow. And suppose we have chosen to some points within the liquid, point P, point Q and point R. ये 3 points मैंने इस liquid के अंदर assume करने हैं, liquid flow के अंदर assume करने हैं. तो suppose if अब first particle जब liquid move कर रहा है तो कोई particle है suppose करो वो इस point P को cross कर रहा है कुछ इस direction में with certain velocity which is written as Vp. वेक्टर फॉर्म में लिखने कैसे क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड पे होता है डायरेक्शन पे होती है. सिमिलरली जब ये सेम पार्टिकल इस पॉइंट Q को क्रॉस किया देन सपोज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल बिकम्स vq. इट मे बी चेंज्ड एंड सिमिलरली एट दिस पॉइंट व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेस द पॉइंट r लेट द वेलोसिटी बिकम्स vr. तो स्टूडेंट्स इस फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन कब बोलेंगे? इफ ऑल द पार्टिकल्स crosses the point P, Q and R with same velocities of its preceding particle. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सारे पार्टिकल्स इन पॉइंट्स P, Q, R को इसी वेलोसिटी से क्रॉस करेंगे और इसी डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो तब इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो. तो मैं इसको एक बार डिफाइन कर देता हूं. इट इज दैट फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच every particle of liquid follows exactly the path of its preceding particle and has the same velocity in magnitude and direction as that of its preceding particle while crossing through that point. I repeat, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं. It is that flow of liquid in which every particle of the liquid follows exactly the path of its preceding particle. ठीक है? And has the same velocity in magnitude and direction as that of its preceding particle while crossing through that point. तो देखिए स्टूडेंट मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. सपोज लिक्विड फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लिक्विड फ्लो एंड वी हैव टेकन अ पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल. तो फर्स्ट पार्टिकल जब क्रॉस किया पॉइंट P को उसकी स्पीड थी v इन दिस डायरेक्शन. जब Q क्रॉस किया तो उसकी वेलोसिटी vq थी इन दिस डायरेक्शन एंड पॉइंट R की वेलोसिटी थी vr. तो इसके बाद स्टूडेंट्स जितने भी पार्टिकल्स आएंगे 2, 3, 3rd, 4th, 5th जितने भी इसके बाद वाले पार्टिकल्स क्रॉस करेंगे इन सेम पॉइंट्स को P, Q, R को तो अगर उनकी वेलोसिटी सेम इतनी ही हुई इन तीनों पॉइंट्स पे P पे Vp, Q पे Vq एंड R पे Vr ऑफ ऑल द पार्टिकल प्रीसीडिंग पार्टिकल जो अब आने वाले हैं अगर वो इन पॉइंट्स को सेम स्पीड से क्रॉस करते हैं सेम वेलोसिटी से क्रॉस करते हैं इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन देन दिस फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो. आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा हो. हमने यहाँ पे क्या बोला स्टूडेंट्स?
एक पार्टिकल पॉइंट पी क्यू आर को क्रॉस कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटीज, देन आफ्टर दैट कोई और पार्टिकल्स अगर इन पॉइंट पी क्यू आर को क्रॉस करते हैं विद सेम वेलोसिटी एज ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल, जो पार्टिकल फर्स्ट ले रहे हैं हम इस पूरे एग्जांपल पे, तो देन दिस फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। दिस इज आवर स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये बहुत सिंपल है टॉपिक स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आप इसे लिख सकते हैं। और आप जब ये काम भेज रहे हैं जो आपके वही भेज रहे हैं जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए। आप अपने नोट्स बनाइए और ये साथ में जो टॉपिक में यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे करवा रहा हूँ वो आप उसमें इंक्लूड कीजिए। आप ऐसे रफली नोट्स बना के भेज रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टर्बुलेंट फ्लो। नाउ व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो? अब वाटर फ्लो को हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो कब बोला आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे लिक्विड फ्लो को, हम अगर टर्बुलेंट फ्लो बोल रहे हैं तो कब होता है। तो एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट, जब लिक्विड की वेलोसिटी एक लिमिट से ऊपर हो जाती है और उस लिमिट को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। आपको ध्यान आ रहा होगा स्टूडेंट्स, कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था टर्मिनल वेलोसिटी। तो कई बार मेरे मुंह से वहां पे जनरली क्रिटिकल वेलोसिटी निकल जाता था, तो मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि क्रिटिकल वेलोसिटी भी एक टर्म होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे लेटर क्लासेस में। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? इट इज द अगर हम बात करें पहले टर्बुलेंट फ्लो की, तो टर्बुलेंट फ्लो की हम बात समझते हैं। लिक्विड वाटर का जो फ्लो है उसको हमने स्ट्रीमलाइन पे एक्सप्लेन कर लिया कि वो कब स्ट्रीमलाइन होगा, बट वो टर्बुलेंट कब बन जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि वाटर की स्पीड सर्टेन लिमिट से ऊपर हो जाती है, इंक्रीजेस बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, एंड दिस मैक्सिमम लिमिट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, देन द फ्लो ऑफ वाटर या लिक्विड बिकम्स टर्बुलेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? इट इज दैट वेलोसिटी। अगर डिफाइन करना आपको तो मैं डिफाइन कर देता हूं स्टूडेंट। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? When a liquid moves with a velocity which is greater than its critical velocity, then the motion of particles of liquid becomes irregular, and this flow is known as turbulent. देखिए स्टूडेंट्स, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ स्ट्रीमलाइन फ्लो। दिस इज अ लिक्विड फ्लो। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, पॉइंट पी क्यू और आर, तीन पॉइंट्स मैंने लिए हैं यहाँ पे इस लिक्विड फ्लो में। तो अगर सारे पार्टिकल्स पी को एक ही स्पीड और से क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे क्यू को भी एक ही स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं, आर को भी एक ही स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं, सारे पार्टिकल्स लिक्विड के, तो इस फ्लो को स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। बट हम बोल रहे हैं कि स्टूडेंट टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि अगर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज हो जाती है बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट व्हिच इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, देन द फ्लो ऑफ लिक्विड बिकम्स डिसऑर्डर और इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मतलब पहला पार्टिकल आया पी को क्रॉस किया इस डायरेक्शन में, सपोज उसके बाद का जो पार्टिकल आ रहा है इस पॉइंट पी को जो क्रॉस करेगा वो सपोज को इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, थर्ड वाला सपोज ऐसे क्रॉस कर रहा है, फोर्थ वाला ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है। पॉइंट पी पे डिफरेंट पार्टिकल डिफरेंट स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में भी क्रॉस कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर द पॉइंट क्यू एंड आर। तो अगर ऐसा फ्लो हमें अगर ऑब्जर्व हो रहा है तो इस फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर एक ही पॉइंट पे सारे पार्टिकल जो क्रॉस कर रहे हैं उनकी स्पीड डिफरेंट है और साथ में डायरेक्शन भी डिफरेंट है, तो इस फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और अगर एक ही पॉइंट पे सारे पार्टिकल्स की स्पीड सेम डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड का भी है, तो इस फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इट इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो अप टू विच द लिक्विड फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। I repeat, it is the velocity of liquid flow up to which, जब तक ये वेलोसिटी अचीव नहीं हो जाती लिक्विड के द्वारा तब तक उसका फ्लो रहेगा स्ट्रीमलाइन, एंड इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजेस बियॉन्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी देन इट्स फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। तो हम क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। मैं आपको फिर से इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ फिर दोबारा से। Critical velocity is that velocity of liquid flow up to which its flow becomes its flow is streamlined and beyond which its flow becomes turbulent। तो जब तक हमारी critical velocity से नीचे किसी लिक्विड की वेलोसिटी है तो उसका फ्लो रहेगा स्ट्रीमलाइन, और अगर velocity of liquid flow is becomes greater than critical velocity
then its flow becomes turbulent. तो इस तरह से हम क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं. अब बात करें इसकी डेरिवेशन की, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन की, तो हम डेराइव कर लेते हैं इसको भी. तो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लो डिपेंड्स ऑन या डिपेंड्स अपॉन कुछ पॉइंट्स में या कुछ टर्म्स में डिपेंड करती है. फर्स्ट पॉइंट, रेडियस आर ऑफ द ट्यूब. सेकंड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड rho. Third one is coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity of liquid, which is denoted as eta. तो इन तीन फैक्टर्स में हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है किसी भी लिक्विड की. तो इसको हम फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. तो वी कैन से V is proportional to r raised to power a eta rho raised to power b and eta raised to power c. तो अब इसके आगे आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि हम एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं. नाउ हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यूजिंग डायमेंशन. तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज m0 l1 t minus 1. k इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो आप इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं. नाउ r इज अ रेडियस, तो रेडियस की डायमेंशन बनती है l. डेंसिटी इट्स मास per unit वॉल्यूम, तो m l raised to power -3 raised to power b, and then coefficient of viscosity. तो उसकी डायमेंशन में पड़ी है स्टूडेंट m1 l -1 and I think t raised to power -1 raised to power c. This is the dimension of coefficient of viscosity. तो उससे आगे आप सॉल्व कर सकते हैं इसे. तो m की पावर b plus c l raised to power 1a minus 3b minus c and t raised to power minus c. m raised to power 0 l raised to power 1 t raised to power minus 1. तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यू गॉट b plus c is equal to 0, a minus 3b minus c is equal to 1 and minus c is equal to minus 1. तो c is equal to becomes 1, c1 मिलेगा आपको, तो b मिलेगा आपको माइनस c के इक्वल, और b is equal to -1. b की वैल्यू आपको -1 मिल गई, c की वैल्यू आपको 1 मिल गई. आप इसको यहाँ कर लीजिए. तो a minus 3 into -1 is equal to 1. और we can say a is equal to यहाँ से आएगा आपके पास a plus 3 minus 1 is equal to 1. और value of a becomes -1. The value of a is -1, the value of b is -1 and the value of c is +1. तो अब यहाँ वैल्यू कर लीजिए. एक वैल्यू आई से -1. अच्छा देखते हैं इसको. सही सॉल्व किया हमने या गलत किया है? ठीक है, सही किया जो हमने सॉल्व किया. तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए. तो v is equal to k r raised to power r raised to power -1 b rho raised to power b, the value b is -1 and eta raised to power c, the value of c is 1. So formula becomes v is equal to k eta upon r rho. This is the expression for critical velocity. So critical velocity of a liquid flow flowing through a tube is given as this one, where r is the radius of the tube through which the liquid is flowing, rho is the density of liquid, and eta is the density of coefficient of viscosity. Now here k is a constant. अब स्टूडेंट k यहाँ पे constant है, इसको हम रिप्लेस करते हैं एक नए कांस्टेंट से
जिसे हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टूडेंट्स रेनॉल्ड्स नंबर। एनआर जिसे हम डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स what is this number? This is a pure number. What is Reynolds number? It is a pure number which help us to determine the flow of liquid. Reynolds number एक pure number होता है which help us to determine the nature of flow. मतलब जो liquid का जो flow है वो streamlined है या turbulent है, तो ये हम जो determine करते हैं इस number की help से determine करते हैं। तो इसी फॉर्मूले में if अगर हम इस कांस्टेंट को रिप्लेस करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर से, देन द रेडियस ऑफ द ट्यूब इज रिप्लेस्ड बाय द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। आई रिपीट, इस फॉर्मूले में अगर हम इस कांस्टेंट को रिप्लेस करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर से, देन द रेडियस ऑफ वी कैन से इन दिस फॉर्मूला द रेडियस शुड बी रिप्लेस्ड विद द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। सो द फॉर्मूला बिकम्स V is equal to NR eta upon d rho. So this is the value of velocity of liquid in terms of critical velocity of liquid in terms of Reynolds number, and here we can also find the value of Reynolds number, and R is equal to Vc rho d upon eta. तो इस फॉर्मूले से हम अगर हमें क्रिटिकल वेलोसिटी गिवन है तो हम रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और रेनॉल्ड्स नंबर की अगर हमें वैल्यू पता लग गई वहां से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो लिक्विड फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। और अगर हमें स्ट्रीमलाइन अगर हमें एनआर की वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू गिवन है तो हम ऐसे फिर क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी लिक्विड की। तो इस अब देखिए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस टॉपिक में Reynolds number is a pure number which help us to determine the nature of flow of liquid. तो देखिए if the value of Reynolds number is less than 2000, अगर Reynolds number की वैल्यू इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे and this value comes to be less than 2000, then the liquid flow is streamlined. तो तब हम बोलेंगे जो लिक्विड फ्लो है वो है स्ट्रीमलाइंड। सिमिलरली इफ द वैल्यू ऑफ NR is greater than 3000, then the liquid flow is turbulent. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हमें कैलकुलेशन से या हमें गिवन है कि 3000 से बड़ी है, ज्यादा है, तो इस फ्लो को हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। एंड व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000 एंड लेस देन 3000, देन द लिक्विड फ्लो इज अनस्टेबल। अब लिक्विड फ्लो होगा अनस्टेबल, चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। तो अगर वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर लाइज बिटवीन 2000 and 3000, then we can say that the liquid flow is unstable, or we can say it's changing its behavior from streamline to turbulent. अगर less than 2000 है तो streamline होगा, और अगर 3000 से बड़ा है तो the liquid flow becomes turbulent. But if the Reynolds number lies between 2000 and 3000, then we can say that the liquid is changing its behavior from streamline to turbulent flow. तो आई होप स्टूडेंट्स आज हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो आपको समझ में आए हों। हमने जो टॉपिक्स कवर किए उसमें हमने पढ़ा आज स्ट्रीमलाइन फ्लो, सेकंड पढ़ा हमने टर्बुलेंट फ्लो, नेक्स्ट हमने पढ़ा क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, और फोर्थ पढ़ा हमने रेनॉल्ड्स नंबर। तो आई होप आपके टॉपिक क्लियर हुए हों। आप नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से बाय विद डेफिनेशंस, और तब आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए। और कुछ ही बच्चे फॉरवर्ड कर रहे हैं,
सो ये बहुत गलत बात है। कुछ एक्शन लिया जा सकता है, बहुत जल्द लिया जा सकता है।